नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या 4 दिन बाद बदल जाएगा महाराष्ट्र का चुनाव? क्या 4 दिन बाद इस पक्ष के रूप में या उस पक्ष के पक्ष में हवा बहनी शुरू हो जाएगी? और क्या 4 दिन बाद हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि किसके पक्ष में हवा बह रही है या नहीं बह रही है? ये बड़े सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर पिछले 2 ढाई महीने में देखा जाए तो 2 बार चुनाव महाराष्ट्र का वैसे ही बदल चुका है। पहली बार महाराष्ट्र का चुनाव तब बदला जब कहा जाने लगा कहा कि महाविकास आघाड़ी मीलों आगे है महायुति के मुकाबले। महाविकास आघाड़ी 200 को छूती हुई नजर आ रही है और महायुति 100 के आसपास खेलती हुई नजर आ रही है, झूलती हुई नजर आ रही है। 288 की कुल मिलाकर वहां की विधानसभा है। फिर महाराष्ट्र का चुनाव बदला जब लाड़की बहना योजना के तहत पहली किश्त 1500 रुपये की महिलाओं के खाते में जमा करा दी गई और इसी के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और तब कहा जाने लगा कि महायुति जो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, चुनाव की रेस से लगभग गायब हो गई थी, वो रेस में वापस आ गई है, मजबूती से वापस आ गई है, कड़ी टक्कर देने लगी है और महायुति जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ साथ दौड़ लगाने लगी। अब कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद फिर चुनाव बदलेगा। आखिर ऐसा 4 दिन बाद क्या हो जाएगा कि चुनाव बदल जाएगा? 4 दिन से मतलब 4 दिन नहीं, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, आप 4 दिन हम कह देते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उस रूप में बात कर रहा हूं। अगले 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन दोनों तरफ के कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर और कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक दूसरा, भगदड़ मचेगी, किस पार्टी का बड़ा नेता किस दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है और उसको कहां से टिकट मिल रहा है, या प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए बड़े लोग उतारे जा रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा 4-5 दिन बाद। तीसरा पॉइंट है, ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे और वो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी या महायुति में से किसके वोट काटेंगे। 4-5 दिन बाद ये भी मोटे तौर पर तय हो जाएगा कि जो झरांगे पाटिल हैं, जो मराठा आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वो कहां कहां से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और कहां कहां वो किसको हराने के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4-5 दिन बाद ये भी तय हो जाएगा कि महागठबंधन की किस पार्टी के लिए टारगेट क्या सेट किया गया है। जैसे मान लीजिए महायुति में मान लीजिए बीजेपी 150-160 पर लड़ती है, तो ऐसे में अगर इस महायुति को अपने दम पर 145 पार करीब 150 सीटों तक जाना है, तो बीजेपी के लिए कंपलसरी होगा कि वो 150-160 सीटों में से कम 100 सीटें वो जीत कर लाए। अगर वो 80 पर अटकती है तो फिर महायुति की सरकार बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में मान लीजिए कांग्रेस 120 पर लड़ती है, तो कांग्रेस को कम से कम 80-85 सीटें तो लानी ही होंगी। टारगेट इसी रूप से सेट करना ही होगा ताकि महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने की स्थिति में आ जाए। या फिर मान लीजिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में दोनों के लिए टारगेट सेट करना आसान हो जाएगा। वैसे एक टारगेट तो सेट कर दिया है लोकनीति और CSDS के ताजा पोल ने, और मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ तो ये सर्वे बताता है महाविकास आघाड़ी आरक्षण के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर भारी पड़ेगी। यानी महायुति से आगे बताई जा रही पार्टी अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव होता है। 58% लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए महाविकास आघाड़ी को वोट देना पसंद करेंगे, 45% लोग महंगाई के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी को, और 46% लोग आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के लिए महाविकास आघाड़ी को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे। ये एक दिलचस्प बात है। हालांकि महिला सुरक्षा के नाम पर 56% लोग महायुति को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे।
इसमें लाड़की बहना स्कीम को अगर आर्थिक सुरक्षा को माना जाए, जोड़ दिया जाए, तो महायुति के लिए एक ये सोने में सुहागे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बाकी कुछ और इसमें बताता है कि अगर समुदाय के हिसाब से देखा जाए तो महायुति के मुकाबले 48% ज्यादा संख्या में मुसलमान महाविकास आघाड़ी को वोट देना चाहेंगे। 30% ज्यादा दलित महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इसी तरह अपर कास्ट महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 45% ज्यादा बड़ी संख्या में महायुति के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। मराठे भी महायुति के पक्ष में महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 18% ज्यादा वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। CSDS लोक नीति के पोल के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में कौन मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद है। तो 28% लोगों ने कहा कि शिंदे के मुकाबले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में पहला पसंद है। 20% लोगों ने शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया। फडणवीस तीसरे नंबर पर आए 16% के लाकर। ग्रामीण क्षेत्रों में 28% उद्धव, शहरी क्षेत्रों में 28% उद्धव, ग्रामीण क्षेत्रों में 23% शिंदे और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 17% शिंदे। ग्रामीण क्षेत्रों में 13% फडणवीस, तो शहरी क्षेत्रों में 21% लोग फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। मराठे महाराष्ट्र में कल 26% है। 27% मराठे शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। 20% मराठे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। अदर ओबीसी की बात की जाए तो 32% शिंदे को, तो 25% उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर दलितों की बात होती है तो 30% दलित शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में 30% दलित उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। तो 22% दलितों की नज़र में शिंदे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। मुसलमानों की बात करें तो 52% मुसलमान उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 1% मुसलमान फडणवीस को और 7% मुसलमान शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान और दलित एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के काम आया था। इस पोल के अनुसार विधानसभा चुनाव में भी अगर ये महाविकास आघाड़ी के काम आया तो महाविकास आघाड़ी कांटे की टक्कर में अपने एज को बरकरार रख सकता है। 52% मुसलमानों का उद्धव ठाकरे में भरोसा जताना ये भी साबित करता है कि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर महाविकास आघाड़ी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो मामू फैक्टर है, मुंबई में खास तौर से कहा जाता है मामू फैक्टर, यानी मुसलमान मुस्लिम फैक्टर, माफ कीजिएगा मराठा मुस्लिम फैक्टर, मराठा और मुस्लिम फैक्टर, मामू फैक्टर, ये महाविकास आघाड़ी की मदद करता हुआ कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।